तो मेरे प्रिय साथी, तो हम लोग जो है क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी जो बुक है ज्योग्राफी देखने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे जो सिलेबस है 6 का, क्लास 6 का, वो सिलेबस में जो 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। और उसके बाद दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पांचवा में पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमंडल है। उसके बाद छठा में हमारा देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 6 चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो क्लास 6 का जो भूगोल है, इसको बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, ये भूगोल, भू मतलब होता है क्या? ये जो भू है, भू मतलब होता है धरती या पृथ्वी। धरती या पृथ्वी होता है। ये गोल मतलब क्या होता है? गोल होता है ना। अगर इसका मतलब, भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में हम लोग भूगोल में अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए देखो, ये जो सारा यहाँ पे है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब यार जो पढ़ेंगे, ये पृथ्वी के बारे ही में पढ़ेंगे। पृथ्वी गतियाँ, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र किसका देखेंगे हम लोग? पृथ्वी का ही देखेंगे। और पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल भी पढ़ेंगे, पृथ्वी के ही पढ़ेंगे। हमारा देश भारत में जो पृथ्वी में आता है, इसीलिए भूगोल का मतलब ही क्या होता है? पृथ्वी गोल है। चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये चैप्टर नंबर जो पहला है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। लेसन नंबर 1 में तो सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये सूर्य है। और सूर्य जो है, सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? देखो, तारा उसको कहते हैं जिसको अपना क्या हो? रोशनी हो। जिसको अपना रोशनी है उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और जिसको अपना रोशनी नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो बताओ, सूर्य का अपना रोशनी है? हाँ है रे। सूर्य का अपना रोशनी नहीं है? है। इसीलिए सूर्य को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का अपना रोशनी है? नहीं है। तो पृथ्वी क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो है पृथ्वी जो है ना, सूर्य के जो रोशनी है उससे ही नहीं चमकता है। इसीलिए पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है ना। हाँ, अपना प्रकाश होता है। पृथ्वी का अपना प्रकाश होता है? नहीं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यहाँ पर समझना, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है तथा जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश होता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। देखो, जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तारा है, ये तारा है ना, ये सब तारा का जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तारा के पहले जन्म होता है, उसका तारा का मृत्यु हो जाता है। तो हमारे जो आकाश गंगा है उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है? तारा है। बहुत सब, मतलब गिनती नहीं कर सकते इतना तारा है। तो आकाश गंगा में जो देखो, सबसे पहले जो हाइड्रोजन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन तत्व के बारे में। तो सबसे हल्का तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे हल्का तत्व को किसे कहता है? और सबसे हल्का गैस भी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का अधातु भी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। तो तुमको पूछेगा क्वेश्चन में, सबसे हल्का तत्व बताओ, तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? हाइड्रोजन बताएगा। सबसे हल्का गैस, सबसे हल्का धातु, हाइड्रोजन। और सबसे ज्यादा ब्रह्मंडल में, जो ब्रह्मंडल है ना, उसमें उपस्थित रहता है कौन सा गैस? कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो उपस्थित है ना रे, वो क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। 6 मंडल में सर्वाधिक उपस्थित गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित गैस है
हाइड्रोजन। लेकिन जो ये क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के जो ऊपर क्षोभ मंडल होता है ना, वो क्षोभ मंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। हमारे जो वायुमंडल है वो वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने % होता है? 78% होता है। कितने % होता है? 78% होता है नाइट्रोजन। यहाँ पे समझो, देखो जो तारा है, जो सूर्य तारा है, और जो उसमें अपना रोशनी होता है ना, उसमें नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। जो सूर्य अपना रोशनी बनाता है वो किसके द्वारा बनाता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। आप कहेगा नाभिकीय संलयन कैसे होता है? जो सूर्य होता है, उस सूर्य में जो है क्या क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन होता है। देखो 2 हाइड्रोजन मिलके जो है ना एक हीलियम और उष्मा प्रकाश यहाँ पे निकलता है। समझना, सूर्य कैसे प्रकाश बनाता है, कैसे उष्मा बनाता है, उसके बारे में समझाते हैं। जो सूर्य है वो क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं। सूर्य क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन। हाँ, तो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन करते हैं। सूर्य जो था नाभिकीय संलयन करते हैं, और इसमें जो है ना 2 हाइड्रोजन मिलके, कितना हाइड्रोजन मिलके? 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है, उष्मा बनाता है और प्रकाश बनाता है। इस प्रकार प्रकाश का निर्माण होता है किसमें? सूर्य में। किसमें होता है? तो नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन भाग लेते हैं। जो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है ना, उसमें कौन भाग लेते हैं? प्रोटॉन भाग लेते हैं। तीव्र गति के प्रोटॉन। कैसा प्रोटॉन भाग लेते हैं? जो तीव्र गति का हो, जो खूब गति करता हो, ऐसा प्रोटॉन जो है किसमें भाग लेते हैं? नाभिकीय संलयन में। किसमें भाग लेते हैं? नाभिकीय संलयन। और बताओ ये हाइड्रोजन जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन जो है 0 होता है। लेकिन नाभिक जो है, जो नाभिक में जो है ना संलयन होता है ना सूर्य में, उसमें हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। होता है ना रे? चलो आ जाओ, आगे पढ़ने वाले हम लोग। देखो आगे है, जब अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान होता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस एक कवच के रूप में बंध जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। मतलब आद्य तारा कहते हैं। आद्य तारा कहते हैं। मतलब समझना यहाँ पर, जब अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान होता, जो अंतरिक्ष ऊपर में है ना, ये ऊपर में, जब अंतरिक्ष में कम तापमान, काफी कम तापमान होता है, तो वहां पे कौन सी गैस का कवच बन जाता है? हाइड्रोजन गैस की कवच बन जाता है। और वो जो हाइड्रोजन गैस की कवच के रूप में बन जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। लेकिन हिंदी में आद्य तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझा? आद्य तारा किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है ना अंतरिक्ष में, हाइड्रोजन गैस जब देखेगा है अंतरिक्ष में तापमान घट गया, काफ़ी घट गया, तापमान नहीं है, तब कौन सी गैस का कवच घिर जाता है? हाइड्रोजन गैस का। और जब हाइड्रोजन गैस का वहाँ पे कवच घिर जाता है, वही कवच को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आद्य तारा कहते हैं। समझ रहा है? समझ पा रहा है? आद्य तारा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष में अगर तापमान कम जेतै, कमे के बाद आ तब कभी कि हाइड्रोजन गैस के जो कवच जे छै आपस में घिर जेतै ने, वे हाइड्रोजन गैस के कवच के की कहै छियै? प्रोटोस्टार कहै छियै। की कहै छियै? प्रोटोस्टार। हाँ। अब देखो आगे, यह तारा बनने का प्रारंभिक चरण होता है। यह जो तुम देखा है प्रोटोस्टार, ये तारा बनने का प्रारंभिक चरण होता है। जब तारा बनता है ना, सबसे पहले क्या बनता है? पहले प्रोटोस्टार बनता है, आद्य तारा बनता है, उसके बाद तारा बनता है। इसमें किसी तरह का प्रकाश होता है? नहीं। ये जो देखे ना आद्य तारा मतलब प्रोटोस्टार, इसमें जो है किसी प्रकार का प्रकाश होता है? नहीं होता है। आद्य तारा दिखाई भी नहीं देता है। ये जो आद्य तारा है हम आंखों से देख सकते हैं? नहीं, ये दिखाई भी नहीं देता है आद्य तारा, क्योंकि ये हाइड्रोजन की गैस के कवच के रूप में होता है, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और यही जो है ना प्रारंभिक चरण होता है तारा बनने का। यहाँ पे देखो प्रोटोस्टार में जो है कितना डिग्री सेल्सियस जो है इसमें तापमान होता है?
नहीं नहीं, माइनस में है ना रे, यहाँ पे माइनस में चला जाता है ना। तो यहाँ पे देख सकता है ये जो प्रोटोस्टार आद तारा है, इसमें माइनस में चला जाता है तापमान। किस में चला जाता है? मतलब -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। जब यहाँ प्रोटॉन उच्च गति में आ जाते हैं, जब यहाँ पे प्रोटॉन उच्च गति में आ जाते हैं, तो यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। ये जो तुम देख रहा है प्रोटोस्टार, जिसे आद तारा कहते हैं, जब इसमें कौन जो प्रोटॉन जो है ना उच्च गति में आ जाता, उच्च गति करने लगता था, जब प्रोटॉन गति करने लगता है तब यहाँ पे क्या होना प्रारंभ हो जाता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिक तुम लोग जानता है, अगर नाभिकीय संलयन होगा तो क्या बनेगा? तो ऊर्जा बनेगा, प्रकाश बनेगा। और किस प्रकार प्रकाश बनता है? तो दो हाइड्रोजन मिलके एगो हीलियम बनाएगा और उष्मा बनाएगा, और क्या बनाएगा? प्रकाश बनाएगा। इसी प्रकार जो है ना देखे थे तारा में, कौन में? सूरज में भी इसी तरह न होता है। दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम, उष्मा और प्रकाश बनाता है। और हम लोग जो है पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो किससे आता है? सूर्य से ही आता है। और इतना प्रकाश आता है लेकिन उसको पृथ्वी पर से लौटा देता है कौन? हमारा जो ऊपर में क्या है, जो ओजोन परत है ना, वो जो पराबैंगनी सूर्य का किरण का आता है उसको क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। आ जाओ। तो यहाँ से तारा दिखने लगता है, जिसे दीप्त तारा कहते हैं। बात समझना कहा क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कौन सा तारा होता था? सबसे पहले कौन सा तारा बनता है? आद तारा। कौन तारा? और आद तारा कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले जो देखता है कि अंतरिक्ष में अगर देखता है तापमान घट गया तो हाइड्रोजन गैस के कवच बन जाता है। वही कवच को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार या आद तारा कहते हैं ना। और वही आद तारा जब क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम और उष्मा और क्या बनाता? प्रकाश बनाता है। तो वही तारा को हो, जब वो तारा देखो, अच्छा बताओ तुम लोग, आज तारा दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन जब उसमें उष्मा प्रकाश हो जाता है दिखेगा वो ना? तो दिखेगा। जब दिखेगा तो तारा को हम क्या कहेंगे? दीप्त तारा कहेंगे। तो अगर तुमको पूछेगा आद तारा किसे कहते हैं? जो नहीं दिखता है। दीप्त तारा किसे कहते हैं? जो दिखता है। समझा ना रे? तो यहाँ पे जो है आद तारा के बाद जब उसमें उष्मा प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो लाल दानव चरण में क्या क्या होता है समझना यहाँ पे। तो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बताया कि लाल दानव चरण के बाद तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ पर समझना थोड़ा सा ये बात। अच्छा बताओ, तुमको ये नहीं लगता है कि हाइड्रोजन रहता है तभी तक ना प्रकाश वहाँ पे निकलता होगा? अगर मान के चलो हाइड्रोजन ही समाप्त हो जाए, तब हाइड्रोजन अगर उसमें तारा में समाप्त हो गया ना तो वो कौन से चरण में आ जाता है बताना? तो लाल दानव चरण में आ जाता है। कौन से चरण में आ जाता है वो? तो वो लाल दानव चरण में आ जाता है। और लाल दानव चरण में आने के बाद जो है ना यहाँ पे ये जो तुम देख रहा है इसकी संख्या ज़्यादा हो जाता है इससे। मतलब यहाँ पे जो है, हाँ, ये जो मास है ना, ये मास मतलब द्रव्यमान गुनी 1.4 इससे बड़ा हो जाता है। समझा? मास बड़ा हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक जो चंद्रशेखर था ना, वो क्या कहा? वो कहा कि लाल दानव चरण के बाद जो है ना, जो उसका तारा का जो भविष्य है उसके भविष्य किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। मतलब लाल दानव चरण में जो है उसमें जो है रोशनी सब होता है, हाइड्रोजन की मात्रा घट जाता है। और किस पे निर्भर करता है वो? द्रव्यमान पे। ये कौन बताया था? तो चंद्रशेखर बताया था, जो भारतीय वैज्ञानिक था। अब यहाँ बताना, हीलियम श्वेत वामन तारा है। ये जो यहाँ पे देख रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो निकल रहा है, ये श्वेत वामन तारा होता है। कृष्ण वामन तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन तारा को और क्या कहते हैं? कृष्ण वामन तारा भी कहते हैं। हाइड्रोजन समाप्त होते ही ऐसे तारे का कवच फैलता है और जब इसके नाभिक में केवल हीलियम बचता है तो इसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। समझना, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाते हैं ना तारा में, जब हाइड्रोजन तारा में समाप्त हो जाएगा तो
तो वहाँ पे सिर्फ उसमें क्या बचता है, हीलियम। और हीलियम रहता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत बामन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? और श्वेत बामन तारा धीरे धीरे हीलियम भी उच्च उच्च अनुभार में बदलता है और श्वेत बामन तारा उजला से काला हो जाता है। मतलब ये जो हीलियम बचा है, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम बचा है, अब हीलियम धीरे 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 अनुभार वाला फैलता बदलता है। अब बदलने के बाद ये श्वेत बामन तारा कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कृष्ण बामन तारा कहते हैं। अगर यहाँ पे तारा उजला तारा काला हो जाएगा तो ऐसे तारा को हम क्या कहते हैं, कृष्ण बामन तारा कहते हैं। जिसके नाभिक में सिर्फ उच्च अनुभार का मटेरियल रहता है। ये जो है खाली उच्च अनुभार वाला मटेरियल जो किस में रहता है, ये जो तुम देखा है कृष्ण बामन तारा में रहता है। ये बात समझा? तो सबसे पहले तारा बताओ, सबसे पहले कौन सा तारा बनता है, आद तारा, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार कैसे बनता है, तो वो होता है क्या, जब यहाँ पे अंतरिक्ष में तापमान घट जाता है तो हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा वहाँ पे जो है बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन गैस की जो है कवच बनने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार कहते हैं। अब प्रोटोस्टार को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आज तारा कहते हैं। अच्छा बता, आज तारा को अपना रोशनी होता है, नहीं होता है। उसके बाद जब उसमें नाभिकीय संलयन होता है, 2 हाइड्रोजन बनता है, 2 हाइड्रोजन मिलता है, संलयन होता है, तब क्या क्या बनता है, हीलियम बनता है, उष्मा बनता है, प्रकाश बनता है। जब ये बन जाता है तो आज तारा कौन सा तारा बन जाता है, दीप तारा बन जाता है। दीप तारा को हम लोग क्या कहते हैं, दीप तारा को हम लोग जो है जो जिसमें प्रकाश होता है, जो प्रकाश दिखाई दे उसे दीप तारा कहते हैं, होता है ना। ये सब देखे हैं। और अगर मान चलो हाइड्रोजन की मात्रा ही खत्म हो जाए तारा में, तब क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, अगर हाइड्रोजन की मात्रा खत्म हो जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, तो वो लाल दानव तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल दानव। जब लाल दानव में अगर वहाँ पे हाइड्रोजन समाप्त होके पूरी तरह खत्म हो जाए तब उसमें क्या बचेगा, हीलियम। हीलियम बचेगा ना तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो श्वेत बामन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर श्वेत बामन तारा धीरे धीरे हीलियम की मात्रा को अनुभार वाला बदल देता है तो वही तारा क्या बन जाता है, कृष्ण बामन तारा बन जाता है। क्या बन जाता है, कृष्ण बामन तारा बन जाता है। तारा का रंग सूचक है किसका, तापमान का। ये जो तारा का रंग सूचक है किसका, उसके तापमान का। जैसा तापमान होगा वैसा तारा होगा, समझ रे। और यहाँ पर समझना, चंद्रशेखर सीमा, जो चंद्रशेखर क्या कहा था कि वहाँ पे जो है तारा का अगर हाइड्रोजन की मात्रा घट गया है तो तारा का जो द्रव्यमान, तारा का जो अनुभार होगा द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। खोल दो चंद्रशेखर सीमा, कुछ कोई लगा दो पूरी है। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान का क्या गुना होता है, 1.4 गुना होता है। सूर्य के द्रव्यमान का क्या गुना होता है, 1.4। हाँ, चंद्रशेखर सीमा जो होता है ना वो सूर्य के द्रव्यमान का 1/4 गुना होता है, जिसे मार्क्स गुनी, इंग्लिश में कहते हैं मार्क्स गुनी 1.4। अच्छा, लाल दानव चरण, लाल दानव चरण जो है इस प्रकार यहाँ पे जो है ये जो है ना होता है। उसके बाद विस्फोट, विस्फोट तारा को क्या कहते हैं हम लोग, सुपरनोवा तारा कहते हैं। जो तारा विस्फोट कर जाता है ऐसे तारा को क्या कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। हाँ, जो विस्फोट कर जाता है तारा उसे न्यूट्रॉन तारा या सुपरनोवा तारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तारा का द्रव्यमान यदि चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो वह तारा विस्फोट कर जाता है। ये क्या है, चंद्रशेखर सीमा है रे, यहाँ जो बताए हैं चंद्रशेखर सीमा है। मास मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान का, तारा का जो द्रव्यमान जितना केजी का है ना तारा, जितना केजी का है अगर उतना मतलब 1.4 गुना हो जाएगा तो तारा क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे तारा को हम क्या कहते हैं, विस्फोटी तारा कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। समझ रे। हाँ, इस विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं। अच्छा, ये विस्फोट कब करता है, जब 4 गुनी हो, हाँ, जब अपना द्रव्यमान से मतलब अपना भार से 1.4 गुनी हो जाएगा तो वो कौन से तारा बन जाएगा, सुपरनोवा मतलब विस्फोटी तारा बन जाएगा। और सुपरनोवा कैसा तारा है, भारी तारा है। या तो है तुम समझो, कोई तारा जो था मान चलो 5 kg का था, वो 1.5 गुना हो गया। यहाँ पे गुना करते हैं,
मान चलो यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल के लिए तुमको समझा रहे हैं, कोई तारा कितना केजी का था, 5 केजी का था, ठीक है। उसका वो क्या गुना हो गया, 1.4 गुना। अब गुना करो तो इसको, तो कहेगा ऐसे गुना करते हम लोग, 5 को ऐसे गुना करते, 5 के 20 बाकी 2, अब 5 का 5 2 7, क्या केजी हो गया, 7 केजी। 7 केजी मतलब 10 के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, बताओ 7 केजी हो गया। आप बताओ ये जो है इतना केजी हो गया, तो बताओ भार बढ़ न गया है, अब भार बन गए, जब इसीलिए सुपरनोवा को हम क्या कहते हैं, भारी तारा कहते हैं। अब भारी तारा जब भी इतना गुना होगा तो तारा क्या होगा, विस्फोट करेगा, मतलब कैसा तारा बन जाएगा वो, विस्फोटी तारा। और विस्फोटी तारा को ही क्या कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं। जिस समय विस्फोट होता है उस समय तारे के नाभिक के अंदर क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ नहीं। जिस समय तारा विस्फोट होता है ना, उस समय तारा के नाभिक में क्या होता है, हीलियम होता है। क्या होता है, हाँ, जब तारा विस्फोट करने वाला है उसके अंदर नाभिक में क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम की मात्रा होता है। सुपरनोवा के विस्फोट से सभी नाभिक के कण बिखर जाते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट करता है ना, उसके जो नाभिक में जो है ना, पूरा नाभिक बिखर जाता है, उसमें से हीलियम सब बिखर के निकल जाता है, जिससे बहुत प्रकाश भी उत्सर्जित होता है। आप तुम ही समझो, जब यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट करेगा तो उसके नाभिक जब बिखर गया तो वहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है। यहाँ पे समझ सकता है, ये जो है ये नाभिक है, ये जो तुम देख रहा है ये नाभिक है। ये नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाहरी ओर जो है कौन गमन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी ओर कौन गमन करता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है ये प्लस होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, 0 होता है। बात समझो, तो प्रोटॉन प्लस होता है जो कि कहाँ पर रहता है, ये नाभिक में रहता है। देखो ये विस्फोट कैसे करता है, अब तुम यहाँ पर समझना ये बात को। ये जो मान चलो कोई बम है, ये बम कैसे विस्फोट करता है, तो बम बनाया जाता है इसी प्रकार। बम इसी प्रकार बनाया जाता है, जैसे ये इस प्रकार रहेगा और इसके बीच में नाभिक होगा। नाभिक में क्या क्या रहता है, तो नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाहरी कक्षा में कौन 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 घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अब तुम ही बताओ, अगर तुम प्लस माइनस तार वाला को ऐसे सटा देगा तो क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा है। तो वही है, जब ये माइनस वाला है, आई बीच में प्लस वाला है, इसको हम तोड़ देंगे, यहाँ पे तोड़ दिए, ये अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश किया, अंदर गया तो ये प्लस है, प्लस वाला से मिला, एकदम विस्फोट कर गया। करता है ना, इसी प्रकार विस्फोट करता है। तो समझना आगे बात को, यहाँ पे बताया गया उसके बारे में। बाद में यह कक्षा में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के अंदर आकर्षित हो जाता है, जिससे सिर्फ न्यूट्रॉन ही नहीं बचता है। इसके कारण इस तारे के न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। बात समझो यहाँ पे क्या बोले हैं। तो ये जो है नाभिक के बाहरी और जो है कौन गमन करता है, नाभिक के बाहरी और कौन गमन करता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के बाद सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचता है, और बाकी सब क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और सिर्फ जो न्यूट्रॉन बचा है ना, तब न्यूट्रॉन बचता है, इसे तारा को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर पूरा विस्फोट कर गया है, उसके बाद क्या बचता है, इसमें न्यूट्रॉन बचता है। इसलिए इस तारा को और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। देखो आगे, न्यूट्रॉन तारा यदि हल्का होता है तो वह अपने स्थान पर, न्यूट्रॉन तारा अगर हल्का होता है तो अपने स्थान पर ही घूमते रहता है और रेडियो तरंग छोड़ता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पल्सर तारा भी कहते हैं। समझो यहाँ पे, ये जो न्यूट्रॉन तारा है ना रे,
ये न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? जब हल्का होता है, हल्का होने के बाद वो अपने स्थान पे क्या करता है? घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। और घूमते जो रहता है ना, वो क्या छोड़ता है? रेडियो तरंग छोड़ता है। क्या छोड़ता है? वो जो रेडियो तरंग ऐसे करके छोड़ता है, ऐसे करके छोड़ता है रेडियो तरंग, उसको क्या कहते हैं? पल्सर तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमको पूछेगा न्यूट्रॉन तारा को और किस नाम से जाना जाता है? पल्सर तारा के से नाम से भी जाना जाता है, जब हल्का होता है तब। लेकिन जब भारी रहता है ये जो है न्यूट्रॉन तारा, इसमें लगातार खिंचाव जारी रहता है, जिसके कारण यह अत्यंत सघन पिंड में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। बात समझो। सबसे पहले तुमको बोले हैं कोई मान चलो यहाँ पे नाभिक विखंडन होता है। नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब विस्फोट हो जाता है। बचता क्या? न्यूट्रॉन बचता है। न्यूट्रॉन बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा जब हल्का होता है ना, तो अपने स्थान पे घूमता है। जब घूमता है तो तरंग, रेडियो तरंग छोड़ता है। जब रेडियो तरंग छोड़ता है ना, इसे तारा को हम क्या कहते हैं? पल्सर तारा कहते हैं। लेकिन जब यही न्यूट्रॉन तारा भारी रहता है, इसमें लगातार क्या होता है? खिंचाव होता है। जब लगातार खिंचाव होता है तो ये अत्यंत क्या हो जाते हैं? अत्यंत सघन पिंड बन जाते हैं। अत्यंत क्या बन जाते हैं? सघन पिंड। जब अत्यंत सघन पिंड में बदल जाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। बात समझा? तो यही न्यूट्रॉन तारा से जो दो चीज़ बनते हैं, एगो बनता है पल्सर तारा, एगो बनता है ब्लैक होल। और जब हल्का होता है तब बनता है पल्सर, और जब भारी होता है तो क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। बात समझ गया? चलो आगे समझते हैं इसके बारे में। हम लोग आगे समझने वाले हैं, तो एकदम जो है ध्यान से जो है सुनना, यहाँ पे देखना। अब देखो आगे दिया हुआ है, अर्थात पल्सर एक प्रकार का हल्का तारा है जो आकाश में घूमते हुए रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। ये तो सब जानता, अभी तुरंत ही ना बताए हैं। जो पल्सर तारा है ये हल्का तारा है जो प्रकाश में घूमते हुए क्या छोड़ता है? रेडियो तरंग छोड़ता है। क्या छोड़ता है? रेडियो तरंग छोड़ता है। इस प्रकार जो पहला चैप्टर क्या था, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो यहाँ तक जो पढ़ाए हैं तुम लोग को समझ में आया है ना? है तो हाँ, ये तुम्हारा क्लास 6 का क्या था? ज्योग्राफी, मतलब भूगोल। इसमें पहला देखे थे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैसे पृथ्वी के बारे में अभी थोड़ा बहुत और जाने हैं, और जानेंगे कल जानेंगे। तो यहाँ पे जो भी तुमको अभी पढ़ाए हैं तो बताना तुम लोग। अच्छा बताओ तुम लोग, सूर्य को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं कि तारा कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसका अपना प्रकाश है। हाँ, जो पृथ्वी को अपना ग्रह क्यों कहते? ग्रह क्यों कहते उसको? क्योंकि दूसरे का प्रकाश से चमकता है। चलो ठीक है। अच्छा बताओ तो, ये जो है सबसे हल्का तत्व बता देगा कौन सा है? सबसे हल्का तत्व का नाम क्या है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्का गैस भी क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु, अधातु कौन है? अधातु हाइड्रोजन ही है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित रहता है कौन? हाइड्रोजन। अब छह मंडल में सर्वाधिक उपस्थित रहता है नाइट्रोजन। नाभिकीय संलयन कैसे होता है? जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम उष्मा प्रकाश बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अच्छा बताना, ये सब देख लिया है। अच्छा बताओ तो, ये प्रोटोस्टार तारा कैसे बनते हैं? ना, ये प्रोटोस्टार आघात तारा कैसे बनते हैं? ये कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है? जब अंतरिक्ष में तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होने के बाद, समझना, जब तापमान कम हो जाता है ना, कम होने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाने पर जो है कौन सी कवच धारण कर लेता है? हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस का जो कवच बन जाता है वही कवच को क्या कहते हैं?
प्रोटोस्टार कहते हैं या आद्य तारा कहते हैं। आद्य तारा का अपना रोशनी होता है, नहीं होता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है ना, तो उसमें क्या निकलने लगता है? प्रकाश। जब प्रकाश निकलने लगता है तो आद्य तारा को कौन सा तारा बन जाता है? दीप्त तारा बन जाता है। ठीक है, दीप्त तारा बन जाता है यहाँ पे। अच्छा तुम लोग बताना आगे, तुम लोग बताना। अरे अच्छा बताओ, जब हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त हो जाता है तो ऐसे तारा को क्या कहते हैं? लाल दानव तारा कहते हैं। और जब पूरी तरह खत्म हो जाता है, जब हीलियम की मात्रा खाली बचता है, उसे क्या कहते हैं? श्वेत दानव तारा। और जब वहाँ पे जब धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जो तुम्हारा जो हीलियम था ना वो और फैलने लगता है, तो ऐसे तारा को क्या कहते हैं? कृष्ण क्या कहते थे रे? देख लेते हैं हम, मासी है कृष्ण दानव तारा कहते थे रे। हाँ यहाँ पे था ना, है या कहते श्वेत वामन तारा कहते। धीरे धीरे फैलता है तो उससे क्या कहते थे? उजला होने के बाद उसको क्या कहते? कृष्ण वामन तारा कहते थे। क्या कहते थे? कृष्ण वामन तारा कहते थे। तारे का रंग किसका सूचक है? तापमान का। चंद्रशेखर सीमा कितना है? उसका द्रव्यमान का 1/4 गुना। इस द्रव्यमान का 1/, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तारा क्या हो जाएगा? विस्फोट होगा। विस्फोटी तारा का और किस नाम से जानते हैं? सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। जानते हैं ना सुपरनोवा के। और सुपरनोवा कैसा तारा है? भारी तारा है। कैसा तारा है? आज अगर यहाँ पे विस्फोट होता है तो उस तारा में जो है उसके अंदर क्या रहता है? हीलियम। हाँ, जिस समय विस्फोट होता है ना उस समय तारा के नाभिक में क्या रहता है? हीलियम होता है, हीलियम। और धीरे धीरे सुपरनोवा तारा जब विस्फोट होता है सभी नाभिक के कण क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। और ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। बाद में यह कक्षा में चक्कर लगाते हुए जो है इलेक्ट्रॉन बाद में चक्कर में इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहरी जो कक्ष में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बाद उसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद खाली उसमें क्या बचता है? न्यूट्रॉन बचता है, न्यूट्रॉन। और इसीलिए इस तारा को क्या कहेंगे आप? न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। न्यूट्रॉन तारा जो है दो प्रकार का होता है, एगो हल्का होता है, एगो भारी होता है। जो हल्का होता है वो अपने कक्ष पे घूमते रहता है, और जो घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? पल्सर तारा कहते हैं, क्योंकि वो क्या छोड़ता है? रेडियो तरंग छोड़ता है। यहाँ पे हम देखिए भारी तारा जो होता है इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें बहुत अत्यंत सघन पिंड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। ये सब देखे हैं। तो पल्सर तारा जो होता है ना वो बहुत हल्का तारा होता है, जो कि आकाश में घूमते हुए रेडियो तरंग छोड़ता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, तो आगे जो है हम कल देखने वाले हैं। आज यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।